आप देख रहे हैं मॉनिटर इंडिया। मैं हूं गजनफर अब्बास। देश की लगभग आधी आबादी महिलाओं की है और आजकल केंद्र की भाजपा सरकार अपने 9 साल बेमिसाल बताते हुए अपनी उपलब्धियां गिनाने में लगी है। इन्हीं उपलब्धियों में एक दावा नारी सशक्तिकरण का भी है। नारा है भाजपा के 9 साल बेमिसाल। तो इन 9 साल कार्यकाल में बीजेपी नारी को शक्ति देने के लिए कितनी संजीदा रही, इस पर बात करेंगे। शुरुआत करते हैं नई संसद के उद्घाटन से, जहां बीजेपी ने देश की प्रथम नागरिक और पहली ट्राइबल महिला राष्ट्रपति को ही इस राजशाही समारोह में शामिल करना जरूरी नहीं समझा। यह 28 मई का वो शर्मनाक दिन भी था जो सभी इंडियंस को हमेशा याद रहना चाहिए कि जब एक तरफ देश की नई संसद का भव्य उद्घाटन समारोह हो रहा था तो दूसरी तरफ इसी संसद से सिर्फ 1 किलोमीटर की दूरी पर प्रोटेस्ट कर रहे महिला पहलवानों पर सरकारी आदेश का पालन कर रही पुलिस का दमन मीडिया कैमरों में कैद हो रहा था। पहलवानों के साथ हुए शर्मनाक सलूक पर अपोजिशन पार्टीज ने भी आवाज उठाई, लेकिन सरकार अपने गुरूर में है। अपोजिशन उसके लिए कोई मायने नहीं रखता। देश का नाम रोशन करने वाले और कई मेडल्स जीतने वाले ये वही महिला पहलवान हैं जो जनवरी से मोदी सरकार के सांसद और रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया के प्रेसिडेंट ब्रजभूषण शरण सिंह के खिलाफ सेक्सुअल हैरेसमेंट के मामले में जंतर मंतर पर आंदोलन कर रहे थे। उनसे उनके प्रोटेस्ट की जगह भी छीन ली गई, लेकिन भाजपा की महिला मंत्रीगण इस पर मौन ही रहीं। आपको दिखाते हैं वो वीडियो जिसमें एक पत्रकार के पहलवानों से जुड़े सवाल पर कैबिनेट मिनिस्टर मीनाक्षी लेखी ने दौड़ लगा दी। मैम रेसलर्स बैठे, उनके लिए क्या कहेंगी? मैम रेसलर्स अपने मेडल बहाने जा रहे हैं, उनके बारे में क्या कहेंगे आप? मीनाक्षी लेखी ही नहीं, देश की महिलाओं के मामले में भाजपा की सभी महिला मंत्रियों का हाल एक जैसा ही है। देश की महिला मंत्री स्मृति ईरानी को महिला पहलवान लेटर लिखकर इंसाफ की गुहार लगा चुके हैं, लेकिन पहलवानों से मिलने के बजाय महिला मंत्री ने अपनी न्यूज एंकर दोस्त नविका कुमार के चैनल टाइम्स नाउ पर जवाब देना ज्यादा बेहतर समझा। नविका कुमार ने मुस्कुरा कर सवाल पूछा तो ईरानी जी ने मुस्कुरा कर एक भोला सा जवाब दिया। देखिए ये वीडियो। मेडल विनर्स जो महिलाएं हैं वो प्रोटेस्ट में जंतर मंतर पर बैठी हुई हैं। आज गंगा में मेडल बहाने गई, बहाए नहीं, लेकिन उनकी तरफ कोई देख नहीं रहा। ये भी मुद्दा विपक्ष उठाती है। इन पर आप क्या कहेंगे? देखिए नविका जी, आपके इस कार्यक्रम से पहले मैं कुछ 2-3 घंटे पहले ही बबीता फोगाट जी के साथ थी। आपको लगता है बबीता फोगाट जैसी एक विश्वविख्यात रेसलर उन लोगों के साथ बैठी होगी जिन्होंने किसी का शोषण किया हो, और वो भी उनके अपने परिवार के लोगों का शोषण किया हो? सोचने वाली बात है कि स्मृति ईरानी जिस बबीता फोगाट पहलवान की बात कर रही हैं, वो अपनी ही पार्टी के खिलाफ क्यों जाएंगी? पार्टी ने उन्हें उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता युवा मोर्चा की को इंचार्ज पार्टी के खिलाफ जाने के लिए थोड़े ही बनाया है। शर्मनाक बात तो यह है कि अपने साथी महिला पहलवानों का साथ देने के बजाय बबीता फोगाट आजकल मोदी सरकार के 9 साल पूरे होने पर कितना नारी सशक्तिकरण हुआ है ये बताने में जी जान से लगी हैं। ब्रजभूषण के खिलाफ एफआईआर में नाबालिग महिला पहलवान के यौन उत्पीड़न का भी आरोप है और मुकदमा पॉक्सो एक्ट में दर्ज है। पॉक्सो कानून के मुताबिक ब्रजभूषण को पुलिस को बहुत पहले ही अरेस्ट कर लेना चाहिए था, लेकिन इसी बीच ये खबर आ रही है कि नाबालिग महिला पहलवान अपना मुकदमा वापस ले रही है। इस खबर से आप समझ ही गए होंगे कि आगे क्या होने वाला है। अब आपको भाजपा महिला मंत्रीगण के फ्लैशबैक में ले चलते हैं। जिस तरह से मीनाक्षी लेखी पत्रकार के सवाल पर भाग खड़ी हुई, ठीक उसी तरह स्मृति ईरानी भी मीडिया के सवालों पर भाग खड़ी हुई थी जब 2018 में उन्नाव गैंगरेप मामले में भाजपा अपने विधायक कुलदीप सिंह सेंगर की करतूत पर घिरी हुई थी। आपको दिखाते हैं वो वीडियो। And what's shocking is the silence of the union government on these brutal gang rape cases. Smriti Irani, who's seen as the face of women's issues as far as the Modi government is concerned, evaded questions on the Unnao and Kathua rapes. Take a look. यदि कठुआ और उन्नाव रेप केस में आपको नहीं लगता कि तमाम मंत्री उनको निंदा करनी चाहिए इस मसले की? मौसमी तुम्हारी बात आ जाएगा। जिस तरह से हो रही है जी मैम,
मैम तमाम मंत्री जो है वो चुप्पी साधे हुए इस मसले पर। आपको लगता है कि रेप पर सियासत नहीं होनी चाहिए? मैम बतौर एक महिला मंत्री और सूचना पर प्रसारण मंत्रालय को आप हेड करती है, आपको नहीं लगता सरकार की तरफ से संसद न चलने देने का आरोप लगा रहे हैं आप लोग? सरकार की तरफ से कंडेमनेशन आना चाहिए। लेकिन अब स्मृति ईरानी भागती नहीं है, क्योंकि गोदी मीडिया से दोस्ती ही सारा काम कर देती है। भाजपा सरकार में इस वक्त 11 महिला मंत्री कैबिनेट में है, लेकिन जब भाजपा नारी सशक्तिकरण का बिगुल बजा रही है तो आपको ये जानना बहुत जरूरी है कि सरकार की महिला मंत्रीगण और सांसदों में से किसी ने भी इन 9 सालों में महिलाओं के खिलाफ अपराधों के मामले में मुंह नहीं खोला है। हाँ, जब कांग्रेस की सरकार थी तो मुंह में जबान थी। दिखाते हैं आपको महिला मंत्री स्मृति ईरानी का एक पुराना वीडियो। हमने कांग्रेस की सरकार के खिलाफ आवाज उठाने का प्रयास किया और कांग्रेस की सरकार हमारा लाठीचार्ज करा। न सिर्फ महिलाओं पर घर बैठे अत्याचार कर रही है, बल्कि महिला अत्याचार के खिलाफ आवाज उठाने वाले महिला मोर्चा करवा रही है। इसके अलावा 3 और गंभीर मामले हैं जिनसे पता चलता है कि भाजपा नारी सशक्तिकरण के लिए कितनी संजीदा है। जम्मू कश्मीर के कठुआ में 2018 में जब एक 8 साल की मुस्लिम बच्ची के साथ गैंगरेप हुआ था, तब भाजपा के 2 विधायकों चौधरी लाल सिंह और चंद्र प्रकाश गंगा ने बलात्कारियों के सपोर्ट में रैली निकालने का शर्मनाक काम किया था। इसके अलावा पिछले साल 15 अगस्त के दिन भाजपा के ही गुजरात सरकार ने गुजरात दंगों की गैंगरेप विक्टिम बिल्किस बानो के 11 सजायाफ्ता मुजरिमों को जेल से रिहा कर दिया। याद रहे, महिला मंत्री स्मृति ईरानी माइनॉरिटी अफेयर्स मिनिस्टर भी हैं और इससे पहले सूचना मंत्री और शिक्षा मंत्री भी रह चुकी हैं। 2018 में ही भाजपा के पूर्व कैबिनेट मिनिस्टर स्वामी चिन्मयानंद पर अपनी ही शिष्य के साथ रेप का मुकदमा उत्तर प्रदेश की भाजपा सरकार ने वापस लेने का फैसला किया था। इस सारे मामलों में भाजपा के सभी खास महिला नेतागण खामोश रहे। बात साफ है कि भाजपा का बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा सिर्फ एक नारा ही है। इस बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की स्कीम को लॉन्च हुए भी 7 साल हो गए और सरकार ने फंड का 80% हिस्सा सिर्फ मीडिया प्रचार में ही खर्च कर दिया। मीडिया रिपोर्ट बताती है कि फंड का इस्तेमाल नहीं बल्कि मिसयूज हुआ। अब नजर डालते हैं नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो की लेटेस्ट रिपोर्ट पर। इसके मुताबिक देश में 46 रेप रोज हो रहे हैं और महिलाओं के खिलाफ हर घंटे 49 क्राइम हो रहे हैं। 2012 यानी कांग्रेस के समय महिलाओं के खिलाफ 2,44,000 क्राइम दर्ज हुए थे। 2014 में भाजपा की सरकार बनने के बाद से साल दर साल बढ़ते ही गए और 2021 आते आते 4,48,000 तक पहुंच गए। यानी बीते 9 सालों में महिलाओं के खिलाफ क्राइम में 42.96% की बढ़ोतरी हुई, जो कि सोचने का मुकाम है कि नारी सुरक्षा के मामले में सरकार क्या कर रही है। वहीं भाजपा शासित राज्यों की बात करें तो उत्तर प्रदेश की बात करना बहुत जरूरी है, क्योंकि वहां के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का दावा क्राइम फ्री स्टेट का है। वहां भी पिछले कुछ सालों की एनसीआरबी की रिपोर्ट्स बताती हैं कि चाहे रेप के मामले हो या महिलाओं के खिलाफ दूसरे क्राइम, यूपी में भी बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ का दावा खोखला ही है। एक और मुद्दा है भाजपा के उस पुराने वादे से जुड़ा जो उसने 2014 में लोकसभा चुनाव में अपने मैनिफेस्टो में किया था। वादा था संसद में महिलाओं के लिए 33% रिजर्वेशन का, जो 2019 के इलेक्शन जीतने के बाद भी पूरा नहीं हो पाया। यही नहीं, इस वादे को अलग अलग स्टेट्स के असेंबली इलेक्शन में भी भुनाया गया और सरकारें बनाई गईं। रिजर्वेशन देना तो बहुत दूर, संसद में वुमेन रिजर्वेशन बिल पर कोई चर्चा भी नहीं हुई। ये सब भाजपा की 9 साला नारी सशक्तिकरण की कुछ झलकियां हैं। इतना सब होने के बावजूद गोदी मीडिया मोदी सरकार को प्रो वुमेन बताता है। महिला न्यूज एंकर्स भी सरकार से सवाल नहीं करते और आज बेशर्मी के साथ भाजपा के पुरुष नेतागण और महिला मंत्रीगण सभी नारी सशक्तिकरण का दावा ठोक रहे हैं। असल में नारी सशक्तिकरण भी भाजपा का एक राजनीतिक जुमला है और ये जुमला 2024 के लोकसभा इलेक्शन में भी भुनाया जाएगा। आपको मॉनिटर इंडिया का ये वीडियो कैसा लगा हमें जरूर बताएं। वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें और हमारे अगले वीडियोस को देखने के लिए मॉनिटर इंडिया को सब्सक्राइब जरूर करें।